प्रेस लॉर्ड, प्रेस हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो, वो जो भला खुदा है, वो जो अजीम खुदा है। उसके फ़ज़ल की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि एक दफ़ा फिर हम उसके कलाम की मेज़ के आगे झुकने वाले हों और उसके कलाम को अपनी ज़िंदगियों में मन की मानीद हासिल करने वाले हों। मेरे अज़ीज़ो, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है जो बाज़ दफ़ा हमारे जहन में बहुत से सवालों और बहुत सी ऐसी चीज़ों को जो है वो उभारता है कि जिसका हम हल और जवाब जो है वो तलाश करते हैं। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं, लेकिन आजकल के वक्तों में जो है लोगों ने बाज़ दफ़ा इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। और मैं ये समझती हूँ कि बाज़ दफ़ा किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड उस वक्त जो है लोग बना देते हैं जब उसके बारे में जो है हकीकी तौर पर रिसर्च नहीं किया जाता, उसे जब उसको पढ़ा नहीं जाता तो फिर जो है वो चीज़ें जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। तो इस ईमान और उम्मीद के साथ कि आज जिस टॉपिक को जिसे मैंने कहा कि बहुत से सवाल जो है इसे लेकर अक्सर मुझसे भी किए जाते थे, तो आज इस ईमान और उम्मीद के साथ कि जब आज इस मौजू को हम जो है वो ज़ेर गौर करेंगे तो बहुत सारे लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं इसकी वजह से क्लियर होने को हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज का जो टॉपिक है वो है हदिया और दै यकी, बीज बोना और फसल काटना, और बीज क्या है और फसल क्या है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हदिया और दै यकी का मतलब ही देना होता है। जैसे कि मतलब लोगों को जब सैलरी मिलती है तो लोग उस सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो खादम को देते हैं हदिये की शक्ल में, दै यकी की शक्ल में। तो अज़रुए कलाम हम देखते हैं कि ये इसका कॉन्सेप्ट जो है हदिये और दै यकी का, ये हमें कहाँ से मिलता है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हम हदिये और दै यकी के कॉन्सेप्ट को जो है वो समझना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके कॉन्सेप्ट जो हैं खुदा ने हमें दिए हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि देने का आगाज़ खुदा ने किया है, तो ये जो है मेरा ये जुमला जो है वो आप इसे जो है वो 100% जो है इत्फाक करेंगे। और उसके बारे में मैं 3 पॉइंट्स जो हैं वो बताने लगी हूँ। जैसे मैंने कहा कि देने का आगाज़ खुदा ने किया। खुदा ने हमें अपना बेटा दे दिया। खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमारा कफ़ारा दे दिया। और नंबर 3, रूल कुद्स ने हमें अपनी कुव्वत दे दी। अब ये देखें, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये आप भी अपनी सोच को अगर थोड़ा सा वसी करें तो ये जो 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं, ये खुदा ने खुद जो है इनमें पहल की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा ने क्यों देने का आगाज़ किया। खुदा ने हमें इसलिए दिया क्योंकि खुदा कुछ वापस लेना चाहता है। अगर उसने एक बेटा दिया और अब वो बहुत से बेटे और बेटियां लेना चाहता है। अब अगर देने की बात करें तो देने में भी 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जो देने में आती हैं। नंबर 1, बीज। हम बीज बोते हैं। और नंबर 2, ज़मीन। अब बीज कहाँ पर बोया जाता है? डेफिनेटली वो ज़मीन होती है। हम कौन सी ज़मीन में बीज बोते हैं? अगर हम किसी बांझ ज़मीन में बीज बोने की कोशिश करेंगे तो हमें उसमें से फसल नहीं मिलेगी। अगर हम ज़रहेज़ ज़मीन में बीज बोते हैं, अच्छी ज़मीन में बीज बोते हैं, तो वही ज़मीन फिर हमें अच्छी फसल और अच्छा हासिल देती है। और नंबर 3 पे है फसल। हम कितनी फसल हासिल करते हैं। वो बात कि अगर
बीज जो है वो बो दिया जाता है, ज़मीन भी अच्छी होती है, तो वो ज़मीन जो है हमें कितनी फसल देती है। अब अगर हम बाइबल मुक़द्दस को जो है वो खोलते हुए उसकी उन चीज़ों पर गौर करना शुरू करें, और जैसे कि सबसे पहले कानून पर नज़र करना शुरू करें, तो खुदा ने इंसान को जो सबसे पहला कानून बाद अज़ नाफरमानी दिया वो दर्ज झेल था। बाद अज़ नाफरमानी यानी कि जब नूह ने और आदम और हवा ने खुदावंद की जो है नाफरमानी की थी हुक्म अदूली करके, तो खुदा ने उस वक्त जो है जब उनको बाग़ एदन से बाहर निकाला, तो खुदा ने एक कानून जो है उस नाफरमानी के बाद लागू किया था, और वो हमें कानून मिलता है पैदाइश 8 बाब 22 आयत। और इस पे बेशक आप अपनी डायरीज़ में या कलाम मुक़द्दस में ये लिख लें कि पैदाइश 8 बाब उसकी 22 आयत में जो है हमें एक कानून मिलता है जो उस वक्त खुदा ने लागू कर दिया था और इसे जारी कर दिया गया था। और पैदाइश 8:22 में यूँ मरकूम है, बल्कि जब तक ज़मीन कायम है बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ़ ना होंगे। मौकूफ़ का मतलब है कि यानी कि ये चलते रहेंगे, ये ना बंद होंगे, ना इनमें जो है वो कभी किसी किस्म की कोई तब्दीली आएगी। अब ये देखें कि ये वो कानून है जो उस वक्त लागू किया गया ज़मीन पर, और आज जो हैं हम देखते हैं कि बीज बोना और फसल काटना ये बदस्तूर जो है इसी जो है कानून के मुताबिक जो है एक मज़दूर और एक जो किसान है वो उसके मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजार है। अब जब बात की जाती है बीज बोने की और फसल काटने की, तो ये एक तरह से दो काम हैं जो किए जाते हैं। जब तक हम बीज ना बोएं हम फसल नहीं काटते। और होसिया 10 बाब उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, होसिया 10 बाब उसकी 12 आयत में यूं मरकूम है, अपने लिए सदाकत से तुखम रेजी करो, शफ़क़त से फसल काटो और अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाओ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और अपनी और रास्ती को तुम पर बरसाए। एक दफ़ा मैं फिर से पढ़ती हूँ, क्योंकि अब मौका है कि तुम खुदावंद के तालिब हो, ताकि वो आए और रास्ती को तुम पर बरसाए। इसके अलावा ज़बूर 126 उसकी 5वीं आयत को देखें तो उसमें यूं मरकूम है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। यानी कि बोना जो है वो आसान काम नहीं है, इसमें एक मेहनत दरकार है, एक मुशक्क़त जो है इसमें लगती है। ये बीज बोना कोई आसान काम नहीं होता। और अगर हम देखें तो खुदा ने हर एक को एक ख़ास इख्तियार उसके सुपुर्द किया है, यानी कि बीज बोने की भी सलाहियत जो है ये किसी में होती है कि उसने वो कैसे अपनी ज़मीन को जो है वो उस फसल के लिए तैयार करना है, जो फसल का टारगेट उसने अपने जहन में रखा हुआ है। और हदिया भी और दयायकी भी का भी कॉन्सेप्ट जो है वो इसी से निकला है। हम खुदा से बहुत कुछ तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम खुदा को वो बीज नहीं देना चाहते जो खुदा ने मुकर्रर किया। और अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ कमियां हैं तो इसका मतलब ये है कि फिर वहाँ पर हम नहीं हैं जहाँ खुदा ने हमें खड़ा किया था, या फिर हमने उस जिम्मेदारी को मुकम्मल नहीं किया जो खुदा ने हमें करने के लिए दी थी। और यही वजह है कि गुर्बत हमारी ज़िंदगी में दाखिल होती है। अगर हम देने के असूल को समझ आएंगे तो हम खुदा से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक बीज जो है उसे हम जो है वो ज़मीन में दाखिल नहीं करेंगे तो हम अच्छी फसल को कैसे हम मुतवक्को हो सकते हैं कि हमें अच्छी फसल मिले।
और मेरे अज़ीज़ों, हदिया जो है ये इसी बीज की मानिंद है। अगर आप कभी किसी किसान से जाकर पूछें जो उसे फसल लगाने के आप तरीके और या असूल पूछेंगे, तो वो आपको सबसे पहले यही कहेगा कि पहले जो है वो बीज को जो है वो रखा जाता है। अगर बीज को जो है वो खा लेगा तो उसके बाद वो फसल जो है वो हासिल नहीं कर पाएगा। अब हमारे जो रुपया पैसा है वो खुदा के हजूर जो है वो समझे वो सीड है, वो बीज है जो खुदा ने अपने लिए रखा हुआ है। और हम जो हैं क्या करते हैं, हम उस जब हमारे पास पैसे आते हैं, हमें सैलरी हमारी आती है, तो हम क्या करते हैं, बाज़ दफ़ा लोग उस कमिटमेंट को जो खुदा को देनी होती है उसको भी वो खा लेते हैं। यानी कि वो बीज खा जाते हैं, तो फिर सारा महीना वो देखते हैं कि उनके रुपये पैसे में ना बरकत ठहरती है, ना उनकी ज़िंदगी में वो जो है वो उस बरकत का एहसास होता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जो कमिटमेंट है वो 6,000 खुदा के खादमीन का वो हिस्सा है, तो जब उसको लगा लिया जाता है तो फिर अक्सर देखा जाता है कि बाज़ दफ़ा वो फैमिलीज़ जो होती हैं उन पर ऐसी परेशानी उस महीने में आती है कि वो 6 की जगह उनका 12,000, लेकिन वो लोगों को माज़रत के साथ लोगों को वो 12,000 मंजूर होता है। खुदा को 6 नहीं देते, लेकिन निकलता बाज़ दफ़ा उनका ऐसे कामों ऐसी चीज़ों पे उनका पैसा वेस्ट हो जाता है कि जो समझे कि वो एक तरह का डबल जाता है। बात वही है कि सीड जो है ये इसके कॉन्सेप्ट को लोग आज तक समझ ही नहीं पाए, जबकि इसका जिक्र जो है वो बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब में क्या, बीज बोना फसल काटना होगा। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे हम फसल काटेंगे। और खुदावंद के कलाम मुकद्दस में 2 कुरिन्थी उसका 9 बाब उसकी 6 आयत में यूं मरकूम है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब ये देखें कि खुदावंद का बंदा पौलुस जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को भी सीड के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं कि जो ज़्यादा बोएगा वो ज़्यादा काटेगा और जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। बात फिर वही आ गई, ये डिपेंड करेगा उस सीड पर, जो सीड जो है हमने खुदा को देना है। हम आज पाकिस्तान में देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं उस तरह से वो फाइनेंस में ब्रेक थ्रू को हासिल नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि उनके अंदर कुछ चीज़ों ने गुडमुड किया हुआ है उनकी सोच को। उनकी सोच उस तरह से वसी नहीं हो पा रही। उनको ये नहीं पता कि हमने खुदा को देना क्या। अब हम बात करते हैं कि बीज क्या है और फसल क्या है। जो कुछ हम खुदा को देते हैं वो बीज है, और जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं वो फसल है। हम खुदा से बहुत कुछ मांग रहे होते हैं, लेकिन क्या हमने खुदा के हजूर वो बोया होता है जो कुछ हम मांग रहे होते हैं? इस पॉइंट पर ज़रा गौर करें। क्या आपने खुदा की हजूरी में वो बोया है जो आप मांग रहे हैं? दुआ भी एक बीज की मानित होती है जिसकी फसल काटी जाती है। शिफा, बरकत, मोजज़ात, बहाली, ये सब फसल है। याद रखें, शिफा भी फसल है, और शिफा के लिए जो है वो दुआ बीज है। बरकत के लिए रुपया पैसा बीज है। मोजज़ात के लिए शिफा बीज है। बहाली के लिए दुआ बीज है। और जब इनमें आपने इन्वेस्ट करना है, चाहे वो हदिया है या दुआ है, तो फिर आप बहाली की फसल पाएंगे। और ये तमाम तर बरकतें खुदा की तरफ से उस वक्त आती हैं जब हम खुदा के हजूर बोते हैं। अगर हम मामूल के बीज बोएंगे तो मामूल की फसल काटेंगे, लेकिन अगर गैर मामूली बीज बोएंगे तो गैर मामूली फसल काटेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को लोग आज तक समझ नहीं पाए।
जब अगर किसी शख्स ने खुदा की हजूरी में खुदा के लोगों के साथ जो हैं जब उसने ज़्यादा सीड बो दिया है तो डेफिनेटली वो एक गैर मामूली सीड है जो उसने खुदा की हजूरी में बोया, और वो उसका अजर जो है वो खुदावंद ने यकीनन उसकी ज़िंदगी में फिर गैर मामूली ही रखा होता है। और गैर मामूली जो अजर है वो उन्हीं महीनों में, उन्हीं सालों में बाज़ दफ़ा मिलता नहीं है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक वक्त ऐसा आता है कि खुदावंद फिर उसे गैर मामूली फसल उसे देखने को मिलती है। वो पैसा, वो चीज़ कभी भी अपने पास ना रखें जो खुदा चाहता है कि आप खुदा को दें। अब इसी मुद्दे को लेकर जो है लोग कंफ्यूज हैं। बाज़ दफ़ा लोग जो हैं किसी चीज़ को मन्नत ठहरा देते हैं लेकिन वो वक्त पर उसे पूरा नहीं करते हैं। अब जब किसी चीज़ को ठहरा दिया जाता है ये खुदा का है तो खुदा की नज़र उस पर ठहरी होती है। लिहाजा इसीलिए मैं इस पॉइंट को क्लियर करने लगी हूँ कि वो पैसा या वो चीज़ कभी भी अपने पास ना रखें जो खुदा चाहता है कि आपने अब खुदा को देनी है। मैंने ऐसी फैमिलीज़ को भी देखा है कि जिनका पहला बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसे खुदा का खादम बनाएंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब बेटा बड़ा हुआ तो उनके इरादे जो हैं बेटे की जवानी के साथ साथ ही जो हैं वो समझे कि कमज़ोर होना शुरू हो गए, और फिर ऐसा वो बच्चा जो है वो अंडर अटैक हो जाता है रूहानी तौर पर कि वो बच्चा फिर मैंने ऐसे बहुत से मैंने बच्चों को और बहुत सी फैमिलीज़ को देखा है कि वो बच्चा वो समझे कि किसी कारोबार में भी कामयाब नहीं होता और ना ही वो पढ़ाई में कामयाब हो पाता है। यानी कि पहले तो हमें मन्नत नहीं माननी चाहिए, इरादा नहीं करना चाहिए, और अगर हम उस इरादे को अपने दिल में भी कर लेते हैं तो वो फिर हमें हर सूरत में उसे खुदा के हजूर उसे ज़रूर नजराने के तौर पर उसे खुदा को देना चाहिए। पाकिस्तान की कलीसिया इसी वजह से बाबरकत नहीं है क्योंकि ना तो ये बोते हैं और ना ही ये काटते हैं। बाज़ दफ़ा हमें इस चीज़ पे जो है हम खुद भी देखते हैं और लोग खुद भी इस चीज़ के बारे में कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान का चर्च गोरों से अंग्रेज़ों से मदद मांगता हुआ नज़र आता है। बहुत से चर्चेज ऐसे हैं जो जेड़े गोरियां को मदद मांग रहे हैं, लेकिन ये बात समझने की कोशिश नहीं करते कि उनके पास वो पैसा कहाँ से आया। यानी कि खुदा की हजूरी में अगर गोरों के पास, अंग्रेज़ों के पास, फॉरेनर्स के पास इतना पैसा आया तो वो कैसा आया? वो उस लॉ को नहीं ले रहे जो लॉ जो है उन्होंने रिसीव किया खुदा के कलाम के मुताबिक। उन्होंने खुदावंद को 100% देना शुरू किया जिसकी वजह से उनके पास इतना हो गया कि वो दूसरों को दे सकें। हम देखते हैं हमारे जो बहुत से खादम हैं सो कॉल्ड जो अपने आप को खादम समझते हैं कि वो इतना टाइम खुदा की हजूरी में नहीं गुजारते जितना वो नेट पर एक गोरा ढूंढने में लगाते हैं, और वो इस छोटे से कानून को नहीं समझ पाए कि खुदावंद को जब वो पाकिस्तान में ही रहते हुए देना शुरू करेंगे तो खुदावंद जो है अपने वादे के मुताबिक उनको इतना देगा कि उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि खुदा के ऐसा कलाम में लिखा है कि पहले उसकी बादशाही ढूंढो तो फिर वो सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। वो खुदा की बादशाही की तलाश में नहीं रहे और जिसकी वजह से बस वो हाथ फैलाने वाले उन्होंने अपने आप को भिखारियों की समझे कि सफ़ में खड़ा कर दिया हुआ है कि बस किसी गोरे से उनको मदद मिले और वो यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो अच्छी एक खिदमत कर सकें। सो मेरे अज़ीज़ों, अगर बीज बोना और फसल जो है हासिल करने के इस लॉ को हम समझ जाएं जो पैदाइश 8 बाब में खुदावंद ने कह दिया था, बीज बोना और फसल काटना, जैसा बीज बोया जाएगा वैसी फसल काटी जाएगी। अब एक और पॉइंट जिसके बारे में बहुत से लोग क्वेश्चन भी करते हैं, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो रेगुलर अपनी टाइथ भी देते हैं, लेकिन वो बेचारे फिर भी इस चीज़ के बारे में कहते हैं कि हमारे पैसे में बरकत नहीं है, हम तो हदिया बिन देते हैं और ना हमें वो अपने काम काज में वो एनॉइंटिंग नज़र आती है।
तो ये पॉइंट जो लोगों का क्वेश्चन है कि हम कैसे पैसे की बरकत और मसा हासिल कर सकते हैं, ये बहुत से लोग जो हैं इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरे शिशु, इसके बारे में जो है वो मैं यही कहूँगी कि जब मजहबी पेशवाओं की इज़्ज़त की जाती है तो इज़्ज़त में दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 फर्माबरदारी और नंबर 2 मोहब्बत। लेकिन फर्माबरदारी को लेकर ये कॉन्सेप्ट भी लोगों के अंदर नहीं है कि वो किस खादम की फर्माबरदारी कर रहे हैं। आजकल ऐसे भी खादम हैं कि माजरत के साथ जिनको खादम कहते हुए भी बाज़ दफ़ा मेरी तो ज़ुबान ही बंद हो जाती है कि जब मैं उनकी ज़िंदगी को देखती हूँ और उनको देखती हूँ तो ऐसे मेरी तो आंखें ही खुली की खुली रह जाती हैं और मैं उस शख्स को लेकर परेशान भी होती हूँ, हैरान भी होती हूँ कि अच्छा ये खादम है। एक जगह पर हमारा जाने का इत्तेफाक हुआ, तो उस जगह पे डेथ हुई थी और तीसरे की इबादत थी। तो वो शख्स जो है वो एज में तो बड़ा नहीं था, लेकिन जब उसने कलाम सुनाना शुरू किया तो जोश ही जोश, जोश ही जोश, और वो ऐसी उर्दू का भी इस्तेमाल कर रहा था कि जिसमें ये कहा जाए कि उस वक्त के मुताबिक जो है बहुत से लफ्ज़ जो हैं उसने गलत भी अपने मुंह से निकाले थे। और जब पता चला उसके बारे में तो मालूम हुआ कि वो शख्स जो है वो मैट्रिक भी उसने क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन जो है उसने अब अपने नाम के साथ जो है वो डॉक्टर लगा लिया हुआ है। और मज़ीद उसके बारे में पता चला कि उसके बाप जो है वो भी पादरी है, लेकिन वो उसका बाप जो है ना पादरी इस तरह का कि वो कुछ जादू वगैरह भी करता है। अब ये देखें कि ऐसा जो खादम है अब उसकी एक बाकायदा कलीसिया है। अब देखो अगर वो ऐसा खादम है कि वो मतलब जादूगर है तो उसकी कलीसिया तो उसकी फर्मा बरदार है। अब वो देखें वो जो है उसकी कलीसिया फर्मा बरदारी से उसे टाइथ दे रही है, उसे कमिटमेंट दे रही है, लेकिन वो खादम जो है बाबरकत नहीं है। तो जब एक बाबरकत खादम को दिया नहीं जाएगा तो फिर जो है उस खादम ने क्या लफ्ज़ जो हैं वो बरकत के जारी करने हैं। और अगर हम ऐसे खादमीन के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसके बारे में तीतुस एक बाब उसकी जो है दूसरी आयत से हम पढ़ते हैं तो उसमें यूं मरकूम है सॉरी हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं। तीतुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका पहला बाब उसकी 7वीं आयत में यूं मरकूम है, क्योंकि निगहबान को खुदा का मुख्तार होने की वजह से बेइल्ज़ाम होना चाहिए, ना खुद राय हो, ना गुस्सावर, ना नशा में गुल मचाने वाला, ना मारपीट करने वाला और ना नाजायज़ नफ़ा का लालची, बल्कि मुसाफिर परवर, खैर दोस्त, मुत्तकी, मुनसिब मिजाज, पाक और ज़ब्त करने वाला हो और ईमान के कलाम पर जो इस तालीम के मुवाफिक है कायम हो, ताकि सही तालीम के साथ नसीहत भी कर सके और मुखालफों को कायल भी कर सके। अब ये देखें एक निगहबान के बारे में जो कलाम मुकद्दस है उसका क्या मेयार है, उसका कुछ स्टैंडर्ड है कि एक निगहबान को, एक खादम को वो कैसा होना चाहिए। वो नशा ना करता हो, वो गुस्सा ना आता हो, मारपीट करने वाला ना हो, ना खुदराई हो। तो जब ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग, ऐसे खादमों की जब वो फर्मा बरदारी में लगे रहते हैं तो क्या होता है कि सारी ज़िंदगी वो बेचारे जो हैं अपनी उस सीड पर उस बरकत को ही नहीं देख पाते। और इसी कॉन्सेप्ट को तो लोगों ने आज तक वो समझा ही नहीं है कि एक जो है अच्छा खादम, एक मतलब जिसे हम सही स्पिरिचुअल मेंटोर कहते हैं, अगर उसको वो बीज दिया जाएगा तो वो बीज जो है
फिर हम उनकी ज़िंदगी में एक अच्छी फसल को भी लेकर आएगा। और बाज़ दफ़ा लोगों की जो है खुदा को देने में फरमाबरदारी नहीं होती। बाज़ दफ़ा अगर 10% तो 10% खुदा को देना है तो वो शायद 5% दे देते हैं, 7% देते हैं, 8% दे देते हैं। तो फिर 7th 8th% जिनको खुदा ने कहा ही नहीं था, खुदा ने तो 10% को कलाम मुक़द्दस में लिखा है। तो उनके बारे में भी जो है कलाम मुक़द्दस में जो है हम देखते हैं कुछ चीज़ें, कुछ करैक्टर जिन्होंने जब खुदावंद को वो उस दौर से ना दिया तो फिर उनकी ज़िंदगी में भी वो बरकत ना आई। और हम पैदाइश में चलते हैं दोबारा से और हम देखते हैं आदम और हवा की ज़िंदगी के बारे में। खुदा ने आदम और हवा को एक दरख्त नहीं था दिया और उनको पूरा बाग एदन उनके पास था, सिर्फ एक दरख्त उनको नहीं था दिया। लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, उस एक दरख्त का लालच करते हुए वो पूरा बाग गवा बैठे। लिहाजा क्या हुआ, आदम और हवा ने उस दरख्त का फल खाकर उन्होंने बागे अदन को अपनी ज़िंदगी में खो दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि दाऊद की ज़िंदगी को जब हम देखें तो दाऊद ने बतसबा का लालच किया। बतसबा के साथ जब उसने जो है वो ज़िनाकारी की, जो बतसबा खुदा ने दाऊद को नहीं थी दी। तो खुदा ने दाऊद को बतसबा नहीं थी दी, लेकिन उसने उसको ले लिया तो उसने खुदा के साथ अपने रिश्ते को खो दिया। और उसके बाद हम दाऊद की ज़िंदगी को देखते हैं कि उसकी ज़िंदगी में फिर ऐसा तूफ़ान उसकी औलाद की तरफ से उठा कि साउल के बाद फिर वो अपनी औलाद की वजह से उसने बहुत दुख पाया। वो काम जो उसने बतसबा के साथ किया, हम देखते हैं कि वो बदफेली फिर उसके ख़ानदान में ऐसे दाखिल हुई कि उसके बेटे अबीसलूम ने जो है अपनी बहन के साथ ही ये रूसियाही का काम किया। यानी कि बाज़ चीज़ें खुदा ने हमें दी नहीं होती, लेकिन जब हम उनको अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती लेते हैं तो फिर हम खुदा की हजूरी से हम दूर हो जाते हैं और खुदा की हजूरी हमारी ज़िंदगी से जाती रहती है। इसी तरह हम समसून की ज़िंदगी को देखें। खुदा ने समसून को दलैला नहीं थी दी, लेकिन जब उसने उसको लेने की कोशिश की तो उसने अपनी कुव्वत और अपने मसा को खो दिया। और इस तरह हम इन करैक्टर से देखते हैं कि हर वो चीज़ जो इन्होंने खुद लेने की कोशिश की, जो इनकी ज़िंदगी में खुदावंद की तरफ से नहीं थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी बरकतों को खो दिया। इसी तरह जो है हम आज अगर रुपए पैसे की खुशहाली में नहीं हैं तो मेरे अज़ीज़ों, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने कहीं किसी उस चीज़ को लेने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश तो नहीं की जो खुदा ने आपके लिए ठहराई नहीं थी हुई। और जब आपने उसको ज़बरदस्ती अपने कब्ज़े में करने की कोशिश की तो आपने देखा कि आपकी ज़िंदगी में तबाही भी आई, आपकी ज़िंदगी में जो है खुशहाली जाती रही और आप बदहाली का शिकार हो गए। सो मेरे अज़ीज़ों, दै यकी और हदिया खुदा ने आपको अपने पास रखने के लिए नहीं दिया। जब आप उसको अपने पास रखते हैं तो आप बरकत को खो देते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो अगर डेली जो है वो उनकी फ़र्ज़ करे, अगर कोई अपने डेली जो है वो कमाई कर है, अगर उसके पास शॉप है या वो सब्ज़ी लगाने वाला है या कोई दूध बेचने वाला, दही बेचने वाला, अगर उसके पास डेली इनकम आ रही है तो उसकी डेली टाइथ भी है। अगर वो उसको उस हिसाब से, अगर एक बंदा 1300 कमा रहा है तो 1300 के हिसाब से उसका बनता है कि वो उसे 1300 को हर रोज़ अपने घर में रखे और उसमें से जो खुदा का है वो खुदा को दे। और अगर वो उस 1300 में से या 2000 अगर वो कमाई करके लेकर आया घर में, 2000 में से उसने 200 खुदा के लिए नहीं रखे, तो यूँ समझो कि वो जो उसका 1800 है ना,
वो 1800 में वो कुछ करेगा, थोड़ा सा भी करेगा तो उसमें देखेगा कि वो एक बरकत बाकी रहेगी। और अगर उस पूरे 2000 को अपने पास वो रखने की कोशिश करेगा और उससे ख़रीदारी करने की कोशिश करेगा, तो देखेगा कि उससे जो चीज़ ली गई, जिस काम पे वो लगाई गई, उसमें भी वो मुकम्मल जो है फसल को नहीं काटेगा। मेरे अज़ीज़ों, ये दया यकी और हदिये के वो कॉन्सेप्ट हैं जो अज़रूए कलाम जब हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमें खुदावंद की तरफ से मिलती हैं कि खुदा ने ख़ुद इसको प्रैक्टिस करते हुए हमें दिया, हमें सिखाया। लेकिन फिर भी हम ना उन चीज़ों को जानते हैं, क्योंकि हम अपने मतलब की बातों को जो है हमने वो रिसीव कर लिया, वो उनको हमने अपने जहन में रख लिया हुआ है। और दूसरी जो खुदावंद का कलाम कहते हैं, हम उसके बारे में कभी भी उस तरह से गौर नहीं करते। और यही वजह है कि आज बहुत से लोग जो हैं वो ज़्यादा कमाने के बावजूद भी वो जो है वो कर्ज़ में मुब्तला है, वो बीमारियों में मुब्तला है, वो परेशानियों में मुब्तला है। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस गहरे जो भेद हैं, इसकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया कि कौन सी बात है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में ये सारा कुछ हो रहा है। तो खुदावंद का कलाम तो पैदाइश से ही जो है वो देने की सेंस जो है वो हमें दे रहा है, लेकिन हम उस देने वाली सेंस को जो है हम हमेशा इग्नोर करते हैं। खुदावंद के कलाम की ये वो चंद बातें हैं, ये चंद वो मसाइल हैं जिनको मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ शेयर करके आपके वो कॉन्सेप्ट और आपके वो जो जहन में उठने वाले सवाल हैं उसको मैं क्लियर करूं, इस ईमान के साथ कि मैंने इस कलाम को आप तक पहुंचाने में जिस तरह से मैंने मेहनत की है, तो मेरा ईमान है कि बहुत से कॉन्सेप्ट जो हैं आपकी ज़िंदगी में क्लियर हो चुके होंगे। तो मेरी दुआ है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी की भी वो सारी मुश्किल कंडीशन से आपको बाहर निकालें, लेकिन उस असूल को आप ज़रूर लेना शुरू करें जो असूल जो है वो गिविंग सेंस का है, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में अच्छी फसल को काटने वाले हों। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।